सिलाई मशीन पर अपना हुनर दिखाते शख्स इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हैं। अब आप सोचेंगे सियासत के साथ सिलाई मशीन का क्या नाता। दरअसल यहाँ बात सियासत की नहीं, स्वच्छता की है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में सिक्सर लगाने के प्रयासों में जुटा है। ये उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। इंदौर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए मैं हूँ झोलाधारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत लोगों से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने की जगह कपड़े से बने झोले का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है और इसके लिए 10 जनवरी तक 6 लाख झोले बनाकर बांटने का टारगेट है। ये टारगेट पूरा करने में सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हाडिया ने भी अपना योगदान दिया। सिलाई मशीन से सांसद और विधायक ने कपड़े के झोले की सिलाई की। ये झोले लोगों से दान में मिले कपड़े से बनाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा के ग्राम तेंदु भाटा स्थित मड़वा पावर प्लांट में जोरदार हंगामा हुआ। यहां भू विस्थापित संविदा कर्मियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, साथ ही वाहनों को तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी। नियमितीकरण की मांग को लेकर भू विस्थापित संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन ने सभी आंदोलनकारियों से बात कर हल निकालने के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की थी और कर्मचारी भी इससे सहमत थे। लेकिन इससे पहले ही आंदोलनकारी उग्र हो गए और प्लांट में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। प्लांट के बाहर मौजूद वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इस दौरान पुलिस कर्मियों से पत्थरबाजी भी की। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना से मौके पर तनाव के हालात बन गए हैं, जिसके बाद प्लांट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देवास में रिटायरमेंट के बाद घर लौटे सेना के 2 जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी खुद ड्राइविंग करते हुए खुली जीप पर जवानों को लेकर आए। ये दोनों रिटायर्ड जवान ग्राम देवली के रहने वाले हैं और आर्मी से रिटायरमेंट के बाद घर लौट रहे थे। इनके स्वागत के लिए परिवार के सदस्य और ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सांसद देवास से शाजापुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें रास्ते में ग्राम सिया के पास रिटायर्ड होकर अपने गांव लौट रहे आर्मी जवान पवन कुमार और पपलेश कुमार का काफिला जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद सांसद ने रुककर दोनों जवानों का स्वागत किया और इन्हें लेकर जा रही जीप को करीब 20 किलोमीटर तक चलाया भी। डिंडौरी के सहपुरा थाना इलाके के करौंदी गांव में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने सहित घर का सामान पार कर दिया। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आरोपी कितने आराम से घर का सामान ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के लोग कई दिनों से डिंडौरी स्थित मकान में रह रहे थे। करौंदी गांव स्थित मकान पहुंचने पर जब उन्होंने घर का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और घर में गहने, बर्तन और कपड़े खरीद कर रखे गए थे, जिसे अलमारी तोड़कर आरोपियों ने पार कर दिया। इंदौर में मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों पर रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए नगर निगम और पुलिस की टीम सड़कों पर है। बिना मास्क घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इस दौरान हंगामे की स्थिति भी बन रही है। बिना पकड़े जाने पर कई लोग अपनी गलती मानने की बजाय टीम से भिड़ जाते हैं, ये भूल कर कि कोरोना से सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। लोग अपनी दलीलें दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिना मास्क पहने शख्स रोके जाने पर टीम से भिड़ जाता है। इस दौरान जमकर बहसबाजी होती है।
कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल में बार में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि बाउंसर और उसके साथियों ने छात्रों और युवा कांग्रेस के नेता की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि मॉल के बाउंसर्स ने घटना के बाद फोन कर बाहर से साथियों को बुलाया, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर पिटाई की। इस दौरान मौके पर मौजूद स्कूली नाबालिग छात्रों के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बिल को लेकर ये हंगामा हुआ। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें कहा गया है कि मॉल के कर्मचारियों और बाउंसर्स ने महिलाओं के साथ मारपीट की और गाली गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिवनी की कुरई घाटी में आइसक्रीम से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कंटेनर पलटने से नागपुर जाने वाली लेन पर जाम की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को रास्ते से हटाया, जिसके बाद सड़क पर आवागमन शुरू हुआ। दोपहिया चलाते समय सुरक्षा के लिए हेलमेट कितना जरूरी है, ये सभी जानते हैं, पर इसके बाद भी कई लोग बिना हेलमेट सवारी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए धमतरी के फलेंद्र कुमार मिसाल हैं। आमदी नगर पंचायत के रहने वाले फलेंद्र साइकिल चलाते समय भी हेलमेट पहनना नहीं भूलते। साइकिल पर हेलमेट पहनकर जब फलेंद्र निकलते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन फलेंद्र को इसकी परवाह नहीं। भले ही बाइक ना हो, लेकिन साइकिल से निकलते समय भी फलेंद्र के लिए सेफ्टी फर्स्ट है। हेलमेट सुरक्षा देता है और साइकिल सरपट भागने का उत्साह भी। एसपी भी फलेंद्र की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। बिलासपुर के वार्ड नंबर 57 में सड़क निर्माण की मांग को लेकर बीजेपी ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क जाम कर दिया। यहां रोड सालों से बदहाल है, जिसकी मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसे लेकर बीजेपी ने लोगों के साथ चक्का जाम कर दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन्हें समझाने के लिए पुलिस भी आई, लेकिन इन पर पुलिस के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। धरना प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर लोगों ने भी मास्क नहीं पहना था। बेमौसम बारिश से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों के इंतजामों की पोल खुल गई है। धान को सुरक्षित रखने का इंतजाम न होने से कई धान खरीदी केंद्रों में रखा धान भीग गया है। धान भीगने से किसान परेशान हैं। भीगे हुए धान में अब अंकुरण दिखाई देने लगा है। रायपुर के तुलसी स्थित धान खरीदी केंद्र पर भीगे हुए धान अंकुरित हो रहे हैं। ऐसे में धान को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए बोरे को बदला जा रहा है। धान सुखाने की कोशिश की जा रही है। महासमुंद में अब अधिकारी शिक्षा में सुधार की जिम्मेदारी उठाएंगे। कलेक्टर, एसपी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी स्कूलों में जाकर क्लास लेंगे। कलेक्टर ने इस पहल की शुरुआत की। कलेक्टर ने शहर के आशाबाई गोलछा कन्या स्कूल में जाकर क्लास ली। छात्राओं के लिए ये यादगार पल रहा। कलेक्टर 12वीं क्लास की कॉमर्स की छात्राओं को पढ़ाते नजर आए। इस दौरान छात्राओं से सवाल जवाब भी किए। इस दौरान कलेक्टर ने छात्राओं को स्टडी के टिप्स भी दिए। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिकारी पहल करेंगे और इसके लिए कलेक्टर ने अधिकारियों के लिए स्कूल निर्धारित किए हैं।
भोपाल में बच्ची को कुत्ते के काटने के मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। सीएम ने अधिकारियों को मंत्रालय में तलब किया। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, हमीदिया अस्पताल के प्रभारी सहित संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय बुलाया गया। सीएम ने घटना पर जताई नाराजगी और इस दौरान सीएम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। इसके साथ ही सीएम ने बच्ची के इलाज का पूरा इंतजाम करने का निर्देश दिया है। एमपी में कोरोना से सुरक्षा के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने भोपाल में इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सीएम ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। देश में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की तैयारियां की हैं। जिले में 900 स्कूलों में से 387 स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन के साथ साथ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ग्वालियर में पहले दिन 40,000 बच्चों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया। जिले में 1,18,000 से ज्यादा बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इनमें शहरी क्षेत्र में 98,160 बच्चे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 20,290 बच्चे शामिल हैं। इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। रायपुर में 57 केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी टीकाकरण हो रहा है। रायपुर में 23,330 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है, जबकि पूरे प्रदेश में 16,39,000 बच्चों को टीका लगाया जाना है। कवर्धा जिले में भी स्कूलों और कॉलेजों में टीका लगाया जा रहा है। बलौदा बाजार में भी 120 केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। मुंगेली में भी स्कूलों और कॉलेजों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में इन दिनों मांडू उत्सव की धूम है। सैलानी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही एडवेंचर गेम्स का भी लुत्फ उठा रहे हैं। शहर के मशहूर कलाकार यहां अपने कला का जादू बिखेर रहे हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना पायल सचान ने कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। कथक फ्यूजन की सोलो परफॉर्मेंस ने सबका मन मोह लिया। अंकिता अग्रवाल और साथियों की शिव कृष्ण वंदना की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ कई कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों की शानदार प्रदर्शन किया और कड़ाके की ठंड के बाद भी सैलानियों को देर रात तक बांधे रखा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एडवेंचर गेम्स का भी सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। कांकेर में धूमधाम से देव मेला का आयोजन किया जा रहा है। देवी देवताओं की पूजा के साथ मेले की शुरुआत हुई। मेले में आंगा देव, दांग देव और पुजारी देवी देवताओं को लेकर दूर दराज से पहुंचे। मेला स्थल पर राजकुमार अश्विनी प्रताप देव ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मेला शुरू हुआ। मेले का समापन बुधवार को किया जाएगा। रियासत काल से शुरू हुए मेले का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। इस मौके पर राजमहल में देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा की गई। राजमहल से विदा होने के बाद देवी देवताओं ने मेला स्थल की ओर प्रस्थान किया।
इस दौरान देवी देवताओं के साथ ग्रामीण मुख्य मार्ग से होते हुए मेला स्थल पहुंचे, जहां राज परिवार की मौजूदगी में मढ़ई स्थल स्थित खम्भ की राजकुमार अश्विनी प्रताप देव ने पूजा की। पूजा के बाद देवी देवताओं ने मेला स्थल की परिक्रमा की। मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जब प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री ही मंच पर उतरेगी तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि महफिल का माहौल कैसा रहा होगा। ये शुंजनी कुलकर्णी हैं, जिन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कथक नृत्य से उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित इनक्रेडिबल ताज कॉन्सर्ट में समा बांध दिया। आपको बता दें कि आगरा के फेज 2 में स्थित जोनल पार्क में आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से इनक्रेडिबल ताज कॉन्सर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री शुंजनी कुलकर्णी और साथी कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने किया। उत्तराखंड के टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए जो 1200 करोड़ का पैकेज मिला है, उससे टिहरी झील के आसपास के इलाकों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाने लगा है। आपको बता दें कि टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के तौर पर उभरने लगी है और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है। अब वो बना करके जल्दी ही यूटीडीबी और सचिव पर्यटन महोदय के वो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और सभी चीज़ों का उन्होंने समावेश कर दिया है और ठीक बना है, क्योंकि पहले भी आईपी ग्लोबल से इसका सर्वे हो चुका था और अंतिम चरण में उनका है। अभी तक टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटक सिर्फ टिहरी झील में बोटिंग और कुछ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों का ही लुत्फ उठाते थे, लेकिन अब मेगा प्रोजेक्ट के साथ ही टिहरी झील में एरो और वाटर एक्टिविटी के साथ एडवेंचर पार्क समेत कई नए टूरिज्म डेवलपमेंट किए जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से यहां पर आने वाले पर्यटक भी गदगद हैं। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां अल्बुकर्की में बर्फ के पहाड़ों पर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक रोपवे में कुछ लोग फंस गए। बताया गया है कि ये लोग पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक होटल के कर्मचारी थे, जो हवा में अटक गए और उन्हें बचाने के लिए फौरन एक्शन लिया गया। वहां मौजूद 21 लोग एक एक कर नीचे उतरे और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया। वो लोग बर्फ से ढके पहाड़ पर काफी देर तक मदद का इंतजार करते दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। बताया गया है कि इस ऑपरेशन में वहां से 20 लोगों को फौरन निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स को कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाया गया। जब उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित लैंडिंग की, तब जाकर उनकी जान में जान आई। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में वहां के संसद भवन में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि यह आग सुबह करीब 5 बजे संसद भवन की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जो कुछ ही देर में नेशनल असेंबली चैम्बर तक फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर से आग की लपटें उठती नजर आईं। लपटों के साथ निकलने वाला धुआं भी दूर तक फैलता नजर आया। संसद भवन में आग की खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद भी ली गई, जिससे पानी की बौछार की गई। बताया गया है कि इमारत में लकड़ी का काम होने की वजह से आग और तेजी से फैली और उसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। It's a very sad day for our democracy because Parliament is the home of our democracy. इस घटना के बाद इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे। बताया गया है कि वहां लगाए गए फायर अलार्म वक्त पर नहीं बजे। I can tell you is that the fire detection system was delayed in its response. That much we know. काफी देर की मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग को काबू कर लिया। इस हादसे में संसद की इमारत को काफी नुकसान भी पहुंचा है।